नमस्कार। ब्रेकफास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और जैसा कि लगातार कुछ ना कुछ तिनसुकिया में जो घटना है हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान हम आपको बता दें कि कुछ चोर कुछ क्रिमिनल जो है बार बार उन्हें पुलिस ज़रूर पकड़ती है, उन्हें जेल भेजती है, लेकिन फिर से निकल कर आकर जेल से फिर से उसी तरह के क्राइम करते हैं। और ऐसा ही एक क्रिमिनल जो है उसका मैं तस्वीर दिखा दिलाना चाहूँगा। मलिक उपाधिधारी यह क्रिमिनल कई बार जेल जा चुका है और एक बार फिर से जेल से आने के बाद उसने एक जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और श्री राम ग्लास एंड डेकोर में जो है इस तरह की घटना घटी है। बीती रात 6 लाख से अधिक जो है रुपए जो है यहाँ केस से चोरी कर इसी तरह अंदर आते हुए चोरी कर जो है केस बॉक्स तोड़ कर चोरी कर जो है यह क्रिमिनल जो है मलिक उपाधिधारी कल फरार हुआ है। और जो विजुअल है आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह यह क्रिमिनल अंदर आता है। अंदर आते ही सीधे केस को जो तोड़ता है, मानो आसान सी बात हो, सेकंड में जो है केस तोड़ के केस बॉक्स तोड़ के जो है यहाँ से लाखों रुपए लेकर जो है वो किस तरह निकल जाता है। और इसके ओनर मेरे साथ उपस्थित है और एक बार जो केस बॉक्स है मैं एक बार दिखा लेने की कोशिश करूंगा। थोड़ा आपसे मैं जान लेना चाहूँगा, यह जो केस बॉक्स है मैं ये भी जान रहा हूँ कि एक कंप्यूटराइज केस बॉक्स भी था, तो सेकंड में उसने जो है इस केस बॉक्स को तोड़ा है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। और पूरी घटना क्या है मैं थोड़ा एक बार जान लेना चाहूँगा। नमस्ते ललन जी। बीती रात 1 बजे ये घटना घटी है। मोटा मोटी 1-1.5 के बीच में सीसीटीवी में जैसा दिखाया जा रहा है, एक लड़का अपने साथियों के साथ में शटर को तोड़ के, शटर भी उन्होंने जो तोड़ा है वो कुछ ही मिनट के भीतर में तोड़ दिया और वो अंदर घुसता है और डायरेक्ट कैश के तरफ आके, आप देखो कैश में ये जो लॉक है ना, ये नॉर्मल चाबी से खुलने वाला लॉक नहीं है, ये कंप्यूटराइज लॉक का लगाया हुआ है की जो कॉपी नहीं हो सकता है। फिर भी उसको उसने तोड़ा है, ये यहाँ तोड़ दिया उसने और इधर ये तो नॉर्मल जो लॉक है इसको बिना टेम्पर किए उसने खोल दिया। ये पूरा लॉक जो है दोनों वो उन्होंने पूरा विदिन ए सेकेंड लॉक तोड़ के ये जो खुले रेजगी के पैसे हैं उसको छोड़ दिया और जितने कैश थे, लाखों में कैश थे, वो सब लेके हमारे लॉक सामान उमान जो भी था एक छोटे हाथी में आके उन्होंने वो सारा सामान लेके वो भाग गया। एक चीज़ जो और एक विजुअल है मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा लेना चाहूँगा। और चोरी की घटना अंजाम देने से ठीक 1 दिन पहले शायद यह चोर यहाँ आया था, इसके साथ और भी एक कोई साथी था, तो उस समय की भी घटना के बारे में भी मैं जान लेना। मतलब ऐसा हुआ है ललन जी कि चोरी से ठीक 1 दिन पहले, मतलब शुक्रवार को, मतलब सैटरडे नहीं शुक्रवार को 2 व्यक्ति हमारे दुकान में आते हैं, बोलते हैं कि हमें सामान लेना है। ठीक है, उसका फुटेज आप देखना, फुटेज में आपको दिखेगा वो आराम से चेयर में बैठा है मेरे सामने ही। ठीक है, मैं नहीं था, मैं बाहर था, तो मेरे जो साले हैं वो बैठे हुए थे, तो उनके सामने वो डील करता है कुछ सामान, भाई मैं घर बना रहा हूँ, घर के लिए सामान चाहिए। तो जैसे कस्टमर आता वैसे वो आया एक मिस्त्री को साथ में, कोई ये आशिक बोल के कोई मिस्त्री है जिसके साथ में वो आया। ठीक है ना, और वो आके यहाँ पर सामान उमान पसंद किया, सामान उमान लेना है, उस हिसाब से वो दिखा रहे। लेकिन उसकी नज़र आप देखना, वो बारी बार कैश के तरफ उसकी नज़र थी। पूरे दुकान को उसने स्कैन कर लिया, कुछ ही मिनट में उसने स्कैन कर लिया। और यहाँ पर कुछ, अब कैश कहाँ रखते हैं वो उसको नहीं पता चला होगा, इसलिए वो कुछ ख़रीदारी करता है। ख़रीदारी करके वो मतलब कैश हमें दे रहा है और हम जहाँ कैश रखे हैं उसको सब कुछ उसने नोटिस किया है। नोटिस करने के बाद जब हम लोग 2 दिन बाद, अभी जो कल की घटना हुई है, उसमें वही आदमी पूरा कैश बॉक्स तोड़ के पैसा ले जाते हुए आपको दिखेगा। आज इसके बाद जब इस आदमी का नाम क्या है? मनोज मलिक, मनोज पुष्पा मलिक के नाम से है, मनोज मलिक आप समझ लो आप। और ये जो लड़का है ये पर्वतिया निवासी है। जब हमने इसका डिटेल निकाला तो ये लड़का काफ़ी बार जेल जा चुका है, काफ़ी घटनाएं कर चुका है। ये कुछ दिनों पहले ड्रग्स स्मगलर भी है ये, और ये मतलब काफ़ी घटना, मतलब 1 घटना 2 घटना नहीं, काफ़ी मतलब घटना ये तिनसुकिया में कर चुका है। चोरी की घटना बोलिए, ड्रग्स स्मगलिंग की घटना बोलिए, और ये खुले आम ये इस मतलब जगह घूम रहा है। और ये रेसिडेंशियल एरिया जो अपना जो मेन रेसिडेंशियल एरिया है गोकुल धाम के ठीक अपोजिट ये अपना घर बना रहा है, जो भी अवैध है बोला जा रहा है। मेरे को जो सोर्स मिला
उसके हिसाब से वो वहाँ पर अपना एक घर भी बना रहा है जिसके लिए वो सामान लेने आया था, और उसके बाद वहीं वो रह रहा है। मतलब आज टाउन के बीच में ऐसा चोर, ऐसा स्मगलर खुले हवा में रह रहा है, ये बहुत चौंकाने वाली बात और एक के बाद एक निकल कर चोरी या जो जान माल का नुकसान भी कर- और अभी ये घटना तो देखिए आज पूरे टाउन के बीच में हमारे साथ हुई है, कल ये किसी के साथ भी कहीं पर भी हो सकती है। इससे बचाने के लिए ये एक जागरूकता अभियान हमने चलाया कि सबको पता चले कि ये जो मलिक है ये इस चीज़ में इन्वॉल्व है। आज क्या है कि अभी तो चोरी है, कल अगर किसी के जान में आ जाए तो बहुत बड़ा केस बन सकता है। हालांकि पुलिस ने पहले भी काफ़ी व्यवस्था लिया है और कई बार इसे जेल भेज चुका है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ जेल भेज देने से ही जो है पुलिस का दायित्व समाप्त हो जाता है या और कुछ कठोर व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए आज के दिन में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वो इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी कड़क नियम बना के रखे हैं, और हमें अपने यशस्वी जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी है उन पे पूरा भरोसा है कि वो कोई भी तरीका का ये जो कांड हुआ है इसमें निंदनीय जो कांड है इस पर काफ़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे जो यशस्वी आज एसपी जी हैं उनका जो योगदान है हमारे समाज के प्रति, उनको जब ये घटना की खबर मिली है आज ओसी सर खुद आए थे, सब चीज़ की जानकारी लेके गए हैं। हमें अपने प्रशासन पे तो पूरा भरोसा है कि वो ये जो घटना है इस पे चुप नहीं बैठेंगे, और हम ये तो मांग करते हैं कि इस आदमी को खुली हवा में कोई हालत में नहीं आने देना चाहिए, इसका एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी एक बार गलती करे गलती समझ में आती है, 2 बार करे गलती समझ में आती है, लेकिन ये बार बार गलती करके अगर ये गलती नहीं बोलेंगे तो जानबूझ के ये घटना करने का इसका आदत हो गया है। आज एक घर चोरी करेगा, कल कहीं पर डकैती करेगा, कल कहीं पर मर्डर करेगा, उसको तो ये पता चल जाएगा भाई पुलिस से छूटना बहुत ईजी है, ये प्रशासन से छूटना बहुत ईजी है। तो इतना ईजी नहीं है, उसको प्रशासन बता देगी कि और जेल जाके कुछ ही दिनों में बेल लेके आ जाएगा अगर इनकाउंटर नहीं करते। देखिए आज के दिन में क्या है कि ये तो चोरी की घटना मतलब बोल के वो बेल ले सकता है, ये कानून में तो हमारा वो है, लेकिन जो कानून हम बना के रखे हुए हैं उसके भीतर में हमारे जो मतलब जो प्रतिष्ठित बैठे हुए हैं, जो भी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आज हम इतने सीएम से इसलिए मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि वो इस चीज़ में जो है आगे देखे कि तिनसुकिया के भीतर में कम से कम ये चोर और हाँ और कोई घटना न कर पाए। इसको खुली हवा में सांस लेना एकदम हम सबके लिए हानिकारक है। आज एक जगह घटना करेगा कल कहीं और करेगा, और इसके साथ जितने जुड़े हुए हैं सब एक गैंगस्टर के हिसाब से है। तिनसुकिया में एक डर का माहौल फैलाने की ये कोशिश है, और इस कोशिश में आज आप ये सोचो 1 बजे उसने चोरी की है और हमने 10 बजे तक उसके पुलिस के साथ मिलके उस चोर को पकड़वा दिया है। चोर अभी पुलिस के अंदर में है, लेकिन वो चोर इतना शातिर है कि वो एकदम इजी है, जैसे कि उसके लिए सब कुछ नहीं है, और वो उस मतलब कहीं उसको पर भी- लग रहा है कि फिर फिर जेल वो जाएंगे। आराम से जेल से निकल जाएगा और वो आराम से खुली हवा में आ जाएगा, उसको वो ये लग रहा है। फिर लेकिन किसी को- हमें हाँ फिर किसी का शिकार बन जाए। लेकिन इस बार जो एसपी है हमारे यहाँ के ओसी सर है, और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है उनसे हमारा पूरा विश्वास है उनके ऊपर में कि वो इस बार उसे कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं, इनकाउंटर चाहिए। एनकाउंटर चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ जो यह पूरी घटना घटी है और यह जो चूंकि आप कह चुके हैं कि काफ़ी शातिराना तौर पर जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, तो आपको क्या लगता है और भी काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं या उन ऐसे लोगों को भी पुलिस को बहुत जल्द ढूंढ के निकालने की आवश्यकता है? देखिए बात ऐसी है कि हम क्राइम फ्री तिनसुकिया चाहते हैं, आसाम चाहते हैं। आज इसी के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जब से हेमंत जी आए हैं तब से हमने देखा है कि ये जो घटना है चोरी डकैती मर्डर ये सब विशेष तौर पर ड्रग्स के अगेंस्ट वो पूरा बड़ा अभियान चलाते हैं। सारी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर जगह से इसके अगेंस्ट में रहती है, और मुझे इतना विश्वास है कि अभी और कुछ सालों में जितने भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है वो सब पकड़े जाएंगे और हम चैन की सांस लेंगे। जो चोरी हुई है केस या जो भी सामान की चोरी हुई है, अभी तक कितना प्रतिशत बरामद हुआ है और इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, हम खाली चोर को ही पकड़ने में समर्थ हुए हैं। उसके एक ही चोर पकड़ा गया है, साथी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, किंतु हमें एक उम्मीद है, हमारे प्रशासन से काफ़ी उम्मीद है हमें कि इस बार तिनसुकिया में ये एक तरीका का वो बता देंगे कि इस तरीका की घटना करने वालों को सज़ा बहुत
जोड़ की मिलेगी और नेक्स्ट कोई भी इस तरीका की घटना करने के लिए, मतलब चोरी खाली एक बात नहीं है, ये आज हमारे अंदर में ये डर बैठ गया, अभी तो चोरी हुई है कल ये मर्डर कर ले, अगर लॉक अगर यहाँ का टूट सकता है तो घर का भी टूट सकता है, डकैती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इनको प्रोत्साहन मिलेगा और इन सब के अगेंस्ट हम लोग को जो है कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट कोई भी इस तरीका की घटना को अंजाम न दे पाए और जान मान का खतरे से हम सब बचे। जी धन्यवाद। आगे भी कोशिश करेंगे कि और जो अपडेट है वो जरूर लेकर आप तक पहुंचाए, लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ड्रग्स पेडलर एक जो है हर बार जेल जरूर जाता है, जो मल्लिक उपाधिधारी है, जो चोर है, और हर बार निकल का, चोर भी कहे तो गलत होगा, क्रिमिनल जो है बार बार जेल जाता है और जेल में बेल लेकर वापस आ जाता है, जेल कस्टडी में बेल लेकर वापस आ जाता है और उसके बाद फिर से एक घटना को अंजाम देते आया है। और जो न्यायालय है, न्यायालय की जो भूमिका भी जो है ऐसे व्यक्तियों को लेकर कठोर होने की आवश्यकता है। जो लोग बार बार इस तरह की घटना को अंजाम देकर जेल जाते हैं, जेल से बेल लेकर आते हैं, तो उस तरह के व्यक्तियों को बेल देना भी जो है एक बार न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार बेल देने से पहले भी ऐसे लोगों का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक बार ज़रूर देखें। और साथ ही तिनसुकिया के पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा रखते हुए जो इस दुकान के मालिक है, उन्होंने कहा है कि पूरी इंक्वायरी होगी। असम के मुख्यमंत्री पर उन्होंने पूरा भरोसा रखा है और जिस तरह ड्रग्स पेडलर को जो इनकाउंटर लगातार देखा जा रहा है, असम में ड्रग्स पेडलर के खिलाफ इनकाउंटर किया जा रहा है, एक बार फिर से ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ जो है एक इनकाउंटर की मांग की गई है ताकि और भी कोई व्यक्ति तिनसुकिया में जो है ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे क्रिमिनल का शिकार ना हो, और भी कोई जो व्यक्ति है कम से कम जो चैन की नींद आज नहीं आ रही ऐसे लोगों के वजह से, कम उन्हें चैन की नींद आ सके। जब तक इनकाउंटर ऐसे लोगों का नहीं किया जाएगा उस तरह का माहौल नहीं बनेगा। इसीलिए मांग किया जा रहा है कि इनकाउंटर ही अब बाकी है और इनकाउंटर जैसे भी इस क्रिमिनल की होनी चाहिए। और आगे भी इस पूरे विषय को लेकर जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो समाज से जुड़े लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए बेगी भर समाचार।